क्या हम जाग रहे हैं या फिर जो हो रहा है हमारे आसपास हम उसे जस्टिफाई कर पा रहे हैं? एक्चुअली इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक डाली है। उस लिंक को आप कॉपी करके प्लीज़ उसे देखिएगा और बताइए मुझे कि क्या हम जो कर रहे हैं, जो अब हो रहा है भारत में, वो सही है गलत? देखिए, हर व्यक्ति को और हर एक कम्युनिटी को भारत में रहने का अब संविधान ने अधिकार दे रखा है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़े चेंजेस उसमें होने चाहिए। एक बेहतर लॉ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कम्युनिटी का जो अभी माइनॉरिटी में है, जब वो मेजॉरिटी में आती है तो फिर वो अपने साथ में क्या क्या तबाही लेकर के आती है, इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाल फिलहाल में जो बांग्लादेश में हुआ और जो पिछले कुछ कंट्रीज़ में हो चुका है, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, सॉरी नॉट म्यांमार, मालदीव हो, ईरान हो, इराक हो, अभी हाल फिलहाल में लंदन चल रहा है। ऐसे केसेस में एक स्ट्रिक्ट लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे ही देश में हमें अपने मंदिर को बनाने में 500 साल लग गए। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि हिंदुओं का या सनातनियों का एक ना होना। बट ये तो प्रॉपर प्रथा, ये चलन तो दूसरे कम्युनिटी में भी तो है, बट वो हाईलाइट नहीं होती एक्चुअली। खैर, इस चीज़ पे बात नहीं करने आया मैंने कमेंट सेक्शन में एक लिंक डाला हुआ है, उसको कॉपी करके आप ज़रूर देखें और ज़रा सोचें कि जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, क्या ये सही है? क्योंकि जब बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ तो मैंने जितने न्यूज़ चैनल कवर किए, जितना भी मैंने पेज को फॉलो करके, जितना भी इंटरनेट मैंने वीडियो में देखा, एक बड़ा तबका इस वीडियोस को जस्टिफाई कर रहा है कि ये तो बांग्लादेश में जो हुआ वो तो हिंदुओं और मुस्लिम्स के बीच में था ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में था। अगर ये गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में था तो ये लड़ाई कन्वर्ट कब हो गई हिंदू मुस्लिम्स में? क्यों उन्हें घर से बाहर निकाला गया? क्यों, अगर वो लड़ाई गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में थी तो फिर हिंदुओं को इकट्ठे एक सर्कल बना करके क्यों आना पड़ा? क्यों उन्हें बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा? इसका आंसर मुझे नहीं मिला। जो बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि इसे एक हिंदू मुस्लिम का टैग दिया जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये टैग आखिर क्यों ही मिल रहा है? कुछ तो रीज़न होगा। सो बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि हम लोग उस चीज़ को जिस तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। अब इस वीडियो के लिंक में जो आप वो देखोगे, सेम सिचुएशन है बट कम्युनिटी दूसरी है, एंड दे आर स्क्रीमिंग लाइक कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आगे क्या होगा, क्योंकि भारत में बैठे बैठे लोग इसराइल का दर्द समझ लेते हैं, पैलेस्टीन का दर्द समझ लेते हैं भारत में बैठे बैठे लोग, बांग्लादेश का दर्द समझ लेते हैं बैठे बैठे लोग। वो भारत में रहते रहते हिंदुओं का दर्द क्यों नहीं समझ पाते? मुझे नहीं समझ में आता। आपको समझ में आया तो मुझे बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए।